It's a genuine concern. We have to find new sales ideas because कंपनी की सेल डे बाय डे कम होती जा रही है। सर, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, बताऊं? तुम्हें अपनी काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही यकीन है क्या? मतलब सर? पोस्ट क्या है इस ऑफिस में तुम्हारी? पीए सर। तो फिर तुम एक पीए होकर इन लोगों को सेल्स आइडियाज दोगी जो अपने काम के मास्टर्स बने जाते हैं। नहीं नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारा मतलब कुछ भी हो, इस मीटिंग में खड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों को तुम सेल्स का ज्ञान देने लगोगी। क्या जानते हो सेल्स के बारे में? सॉरी सर। अच्छा तो फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन कल शाम तक मुझे हर हालत में आपके न्यू आइडियाज चाहिए ही चाहिए। जी सर। जी सर, आपने बुलाया? वेयर इज माई कॉफी? आधे घंटे पहले बोला मैंने कॉफी के लिए भाई। सर, पीए ने आपको कॉफी नहीं दी, मैंने बोला था उसे लेके आने को। अपना काम तो तुम ठीक से कर नहीं पाती हो और दूसरे के काम में ज्ञान बांटने बड़ी जल्दी चली जाती हो। अरे मुझे कॉफी मिली या नहीं मिली ये ध्यान रखना तुम्हारा काम है। सॉरी सर। ये तुम्हारा बढ़िया है, पहले गलती करो और फिर सॉरी बोल दो। ये मीटिंग्स में ज्ञान बांटने के बजाय इस ऑफिस में तुम्हारा काम क्या है इस पर ध्यान दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जाओ मेरी कॉफी भिजवाओ। ओके सर। अच्छा आइडिया है, मैं इसे अपनी प्रेजेंटेशन में रखूंगा। क्या हो रहा है? सर, वो हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। किस बारे में? सर, स्वरा मार्केटिंग को लेकर कुछ सजेशंस दे रही थी। अच्छा दुष्यंत, तुम अपना डीएसआर चेक कर लो और अपना प्रेजेंटेशन रेडी रखो। हाँ सर, मैं वही कर रहा हूँ। तुम्हें कितनी बार रोका है मैंने कि अपने काम से काम रखा करो और अपना ज्ञान अपने पास रखा करो। क्या जानती हो तुम सेल्स और मार्केटिंग के बारे में? एमबीए किया है तुमने? नो सर। फिर जिसे तुम ज्ञान दे रही थी उसने एमबीए कर रखा है, वो भी एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी से। तुम जैसी मामूली सी पीए से उसे एडवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और कैसे बोलूं? प्यार से तो तुम्हें समझ में आ नहीं रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद अगर मैंने ये बकवास आइडियाज तुम्हें किसी को भी देते हुए देख लिया या सुन लिया तो इस ऑफिस में वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तुम्हारा काम है मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना, बस वही काम करो। समझ रही हो तुम? और इसके बाद भी अगर ज्यादा आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं तो जाकर अपने घर वालों को सुनाया करो। ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा। दुष्यंत, तुम्हारा ये आइडिया कि हमें यंग एडल्ट्स पर फोकस करना चाहिए और 5+1 की स्कीम के साथ मार्केट में उतरना चाहिए, ये तो बहुत कामयाब रहा। कंपनी ने इस महीने 60% की सेल इंक्रीज की है, जो अब तक की हमारी रिकॉर्ड सेल है। वेरी गुड। थैंक यू सर, बट ओरिजिनली ये आइडिया मेरा नहीं था। तुम्हारा नहीं था? फिर किसका था? सर, ये आइडिया स्वरा का था। उस दिन जब आपने उसे मुझसे बात करते हुए देखा था तो वो यही आइडिया दे रही थी। सर, सर क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ। सर, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन सर तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बताओ। सर, अभी जो हमारा टारगेट है वो मिडिल एज ग्रुप है, लेकिन अगर हम इस पे से अपना फोकस शिफ्ट करके यंग अडल्ट्स पे अपना फोकस रखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उनको हम एक स्कीम भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं 5+1 की। गुड आइडिया, मैं इसे अपनी प्रेजेंटेशन में रखूंगा। प्रेजेंटेशन के वक्त उसने मुझे मना किया था कि मैं उसका नाम ना लूं, इसलिए मैं आज आपको उसका नाम बता रहा हूँ। अच्छा, कहाँ है वो? अपनी डेस्क पर है सर। मैं बुलाता हूँ उससे। स्वरा को भेजना। सर, आपने बुलाया? हाँ स्वरा, आई एम सॉरी, मैंने कभी तुम्हारे आइडियाज की कोई रिस्पेक्ट नहीं की।
क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे पास सेल्स और मार्केटिंग की कोई डिग्री नहीं है, तो इसका नॉलेज भी नहीं होगा। लेकिन सिर्फ तुम्हारे आइडियाज़ की वजह से कंपनी ने इस मंथ रिकॉर्ड सेल की है, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं सर, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। वो तो बस मुझे कभी कभी आइडियाज़ आ जाते थे, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। और अब से तुम सिर्फ मेरी पीए नहीं हो, बल्कि पीए के साथ साथ मैं तुम्हें एज ए बिजनेस एडवाइजर भी अपॉइंट कर रहा हूँ। क्या? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो नो, यू डिजर्व इट। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू किशन।